गंगा नदी भारत के हृदय से होकर बहती है, बिहार राज्य को विभाजित करती है। सदियों से इस शक्तिशाली नदी ने कनेक्टिविटी के लिए एक चुनौती पेश की। फिर आया इंजीनियरिंग का एक चमत्कार, गांधी सेतु, एक पुल जो न केवल दो भूभागों को बल्कि लाखों लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को भी एकजुट करेगा। गांधी सेतु, जिसे महात्मा गांधी सेतु के नाम से भी जाना जाता है, मानव सरलता और जीवन को बदलने के लिए बुनियादी ढांचे की शक्ति का प्रमाण है। 5.5 किलोमीटर से अधिक लंबा गांधी सेतु दक्षिण में पटना के हलचल भरे शहर को उत्तर में ऐतिहासिक शहर हाजीपुर से जोड़ता है। इसके निर्माण से पहले इस बिंदु पर गंगा को पार करने का एकमात्र तरीका नाव से था, एक यात्रा जिसमें घंटों लग सकते थे। पुल ने यात्रा के समय को केवल मिनटों में कम कर दिया, जिससे आर्थिक और सामाजिक प्रगति की लहर आ गई। गांधी सेतु जल्दी ही बिहार के लिए एक जीवन रेखा बन गया, जिससे लोगों, वस्तुओं और विचारों की आवाजाही सुगम हुई। यह एकता के प्रतीक के रूप में खड़ा है, समुदायों को जोड़ता है और साझा पहचान की भावना को बढ़ावा देता है। यह निबंध बिहार के लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव की खोज करते हुए गांधी सेतु के इतिहास, चुनौतियों और स्थायी महत्व पर प्रकाश डालता है। पटना में गंगा पर एक पुल का विचार लंबे समय से पोषित सपना रहा है। 1970 के दशक में गांधी सेतु परियोजना की शुरुआत के साथ यह सपना आकार लेने लगा। पुल को ब्रैकेट बीम ब्रिज के रूप में डिजाइन किया गया था, जो उस समय के इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। इसका निर्माण एक बड़ा उपक्रम था, जिसमें हजारों श्रमिक और अत्याधुनिक तकनीक शामिल थी। 1982 में गांधी सेतु का उद्घाटन बिहार और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनके नाम पर पुल का नाम रखा गया है, ने समारोह की अध्यक्षता की, जो राज्य के लिए कनेक्टिविटी के एक नए युग का प्रतीक है। पुल को प्रगति और राष्ट्रीय एकीकरण के प्रतीक के रूप में सराहा गया। गांधी सेतु के शुरुआती वर्ष विस्मय और आश्चर्य की भावना से चिह्नित थे। दूर दूर से लोग इस इंजीनियरिंग चमत्कार को देखने आए, इसके विशाल पैमाने और भव्यता पर अचंभा करते हुए। यह पुल जल्दी ही व्यापार और वाणिज्य के लिए एक महत्वपूर्ण धमनी बन गया, जो उत्तर बिहार के कृषि क्षेत्र को पटना और उसके बाहर के बाजारों से जोड़ता है। जैसे जैसे साल बीतते गए, गांधी सेतु भारी यातायात और प्रकृति की अनिश्चितताओं के अधीन टूट फूट के लक्षण दिखाने लगा। पुल, जिसे शुरू में उस यातायात के एक अंश को संभालने के लिए डिजाइन किया गया था जो अब वह वहन कर रहा था, बढ़ते तनाव का सामना कर रहा था। इसकी संरचनात्मक अखंडता के बारे में चिंताएं उभरने लगीं। 21वीं सदी की शुरुआत तक गांधी सेतु को ध्यान देने की सख्त जरूरत थी। पुल एक अड़चन बन गया था, जो यातायात की भीड़ और सुरक्षा चिंताओं से ग्रस्त था। सरकार ने स्थिति की गंभीरता को पहचाना और एक व्यापक पुनर्विकास परियोजना शुरू की। गांधी सेतु के पुनर्विकास का कार्य भारत के एक प्रमुख निर्माण समूह लार्सन एंड टुब्रो को दिया गया। इस परियोजना में मौजूदा पुल को चरणों में तोड़ना और इसे एक नए, अधिक मजबूत ढांचे से बदलना शामिल था। पुनर्विकास परियोजना ने नए पुल की लंबी उम्र और लचीलापन सुनिश्चित करते हुए अत्याधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों और सामग्रियों को नियोजित किया। आज गांधी सेतु प्रगति और लचीलापन के प्रतीक के रूप में खड़ा है। 22 में उद्घाटन किया गया नया पुनर्विकसित पुल भारत की इंजीनियरिंग क्षमताओं का प्रमाण है। नया पुल न केवल मजबूत है बल्कि चौड़ा भी है, जिसमें यातायात के अधिक लेन हैं और भीड़ भाड़ कम हो रही है। गांधी सेतु का प्रभाव परिवहन से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, व्यापार को सुविधाजनक बनाने और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुल ने सामाजिक विभाजन को भी पाटा है, समुदायों को जोड़ा है और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया है। आगे देखते हुए गांधी सेतु बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। एक समानांतर 4 लेन पुल के निर्माण की योजना पहले से ही चल रही है, जिससे कनेक्टिविटी और बढ़ेगी और क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को अनलॉक किया जा सकेगा। गांधी सेतु की कहानी जीवन को बदलने और समुदायों को जोड़ने के लिए बुनियादी ढांचे की शक्ति का प्रमाण है। यह प्रगति, लचीलापन और मानवीय प्रयास की स्थायी भावना की कहानी है।